नहीं यार, हर चीज़ में उस बेचारे का ना नाम लिया करें। हाँ बिल्कुल, ये ठीक है, बड़े बड़े कंप्यूटर में छोटे छोटे केस होते रहते हैं। चलें काम पे फोकस। और ये हमारा आर्ट बोर्ड आ गया, आर्ट बोर्ड को लैंडस्केप कर लिया, और हमने कल कुछ ये बनाया था, आज इसको हम डिलीट करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ काम करेंगे, वो कौन सा कि हमने आज टेक्स्ट टूल के बारे में जानना है, और टेक्स्ट टूल की कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, छोटी छोटी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है टेक्स्ट टूल की। हम टाइप तो कर लेते हैं, लेकिन टाइप में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती है, तो उनको कैसे सॉल्व करना है, कौन सी फ़ॉन्ट कहाँ से लेनी है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास टाइप टूल होता है। टाइप टूल पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक विंडो अपने माउस के ऊपर छोटा सा ऑप्शन ये वाला आ जाता है, और इस ऑप्शन की मदद से हम नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसे ही क्लिक करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, जहाँ पे भी क्लिक करेंगे लॉरेम एप्सम एक एक्स्ट्रा वर्ड होता है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा वर्ड होता है, तो ये लिखा आ जाता है स्टार्टिंग में, आपके पास ये आ जाता है। तो आपने क्या करना होता है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब फिर से मैं वापस क्लिक करता हूँ, सिंगल ये वर्ड आ गया। आप इसको क्या करेंगे, ये अगर आपने कुछ और टाइपिंग करनी है तो आप यहीं से बैक स्पेस या कुछ भी प्रेस नहीं करेंगे, यहीं से आप कुछ वर्ड लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बस लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप इसको एंड करना चाहते हो, आप चाहते हो आपके मेरा टेक्स्ट मज़ीद नहीं लिखना, यहाँ पे मेरा टेक्स्ट एंड होना चाहिए, तो कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट बिल्कुल एंड हो जाएगा। कंट्रोल एंटर। या फिर अगर आपका टेक्स्ट लगा हुआ है, चल रहा है, जब टेक्स्ट चल रहा होता है तो आपके पास यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये आपको मिल जाता है। इस ऑप्शन ये ऑप्शन आपकी सेटिंग में आ जाता है। आप क्या करते हो, यहाँ पे कंट्रोल इंटर अगर आप नहीं प्रेस करते, ठीक है, अगर कंट्रोल इंटर आप नहीं प्रेस करते तो आप सिलेक्शन टूल ले लें, तब भी ये काम आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, टेक्स्ट लिखने के बाद, वर्ड लिखने के बाद, कोई सा भी वर्ड आपने लिख लिया, टाइपिंग आपको आती है, आप कोई सा भी लफ्ज़ लिखते हैं, तो उसको बड़ा कैसे करना है। कभी भी टेक्स्ट को आपने ऐसे खींच के बड़ा नहीं करना, ठीक है, इससे टेक्स्ट की पूरी जो वैल्यू है वो डिस्टर्ब हो सकती है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे वाले कॉर्नर से सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ हम इस साइज़ को बड़ा करेंगे। शिफ्ट आपके जो टेक्स्ट है उसको बैलेंस रखता है ना, वो उसकी जो शेप है ओरिजिनल जो मेंटेन हुई शेप है उसको वो बैलेंस रखता है, उसी की मदद से आप यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर रहते हो। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये सेटिंग जब हमारे पास आ जाती है उसके बाद हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते हैं, और मज़ीद हमारे पास क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम जानते हैं। ये टेक्स्ट, अब टेक्स्ट की सबसे पहले सेटिंग चेक करें कि कौन कौन से ऑप्शन इसके साथ हैं। तो हमारे पास पहला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे टेक्स्ट की फ़ॉन्ट का, कि हम अपनी फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहें तो कौन सी फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेंजिंग करेंगे तो आपको मुख्तलिफ़ तरह की जो फ़ॉन्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। जैसे कि मेरे पास ये आ गई, आप कोई और भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ मज़ीद हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में हम अगर जानें तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, मतलब इसके बाद टेक्स्ट के बाद हमारे पास टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आती है। मींस यहाँ पे टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक, वो सारी चीज़ें आती है। तो वो कैसे हैं, ये प्रॉपर्टी पैनल में भी ये काम आएगा, और टॉप में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको फ़ॉन्ट्स इसी तरीके से मिलेंगी, और यहाँ पे मज़ीद सेटिंग है। तो यहाँ टॉप में अगर आप फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी की लिखना चाहते हैं, दो काफ़ी फेमस फ़ॉन्ट्स हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं। एरियल, दो से तीन चार भी कर लें, इसमें कैलबरी हो जाती है, एरियल हो जाती है, टाइम्स हो जाती है। तो ये फ़ॉन्ट्स काफ़ी अच्छी हैं। इम्पैक्ट भी अच्छी फ़ॉन्ट है इसमें, तो हम टाइम्स का इस्तेमाल करेंगे। तो टाइम्स में यहाँ पे हमारे पास चार फ़ॉन्ट, चार तरह की फ़ॉन्ट एक है लेकिन चार टॉपिक है। मींस टाइम्स हमारे पास नॉर्मल है, उसके बाद टाइम्स इटैलिक है, और टाइम्स हमारे पास बोल्ड है, और फिर लास्ट पे बोल्ड इटैलिक दोनों है। ठीक है, मतलब ये टेक्स्ट बोल्ड भी होगा और इटैलिक भी होगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी सेटिंग ये ऐसे बनती है। अच्छा, आप इसकी सेटिंग मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ तरीके से कर सकते हैं। जब हमें हेडिंग बनानी हो तो हम ग्राफिक्स की टाइम्स बोल्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर जब हमें नॉर्मल टेक्स्ट लिखना हो, हेडिंग नहीं बनानी, वर्ड बड़ा चाहिए लेकिन हेडिंग नहीं है, तो हम नॉर्मल टाइम्स यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें टेक्स्ट ज़्यादा लिखना हो तो हम टाइम्स इटैलिक यूज़ करते हैं, ठीक है।
और फिर लास्ट पे ये टाइम्स बोल्ड इटैलिक कहाँ इस्तेमाल होती है, जहाँ पे हमने पैराग्राफ में बहुत सारा टेक्स्ट लिखा और उसमें कुछ जगह जैसे हम लिख रहे हैं दिस ईयर नेम 2022, ठीक है 2022 हो गया। तो क्या होगा इसमें, हमने जो वर्ड लिखना है 2022 2022 जो लिखना है उसको हम बोल्ड कर सकते हैं। मीन्स हमारी फुल लाइन अगर नॉर्मल आ रही है, ठीक है, तो हम जो मेन वर्ड लिखना है उसको हम बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड कैसे करना है, लाइक मेरे पास यहाँ पे मैं फिर से यही फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये थोड़ी सी सेटिंग आपको यहाँ पे जाननी है तो इसको ज़रूर जैसे कि डिज़ाइनिंग और कोर्स, ठीक है। अब आपको 2022 या इस पूरे में से सिर्फ डिज़ाइनिंग के वर्ड को थोड़ा सा अलग करना है, मतलब पढ़ते हुए आपकी लाइन में ये वर्ड थोड़ा सा अलग हो। तो मैं डिज़ाइनिंग के वर्ड को क्या करूँगा, जस्ट डबल क्लिक करना है और फिर अपने माउस से इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आप ऊपर जाएंगे या फिर यहाँ पे, अब देखिए फ़ॉन्ट तो हमारी टाइम सेलेक्ट है, हम बार बार यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे जाएंगे स्टाइल्स में और यहाँ पे देखेंगे इटैलिक भी है और बोल्ड भी है, तो मैं इसको बोल्ड कर दूंगा। तो बस सिलेक्शन टूल ले लेंगे तो देखें ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वर्ड ऑटो बोल्ड हो गया। तो इस तरीके से आप चलते हुए काम करते हुए अपने टेक्स्ट को बोल्ड और इस तरीके से सेटिंग इसमें कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपके पास मिलेंगी। और अच्छा नेक्स्ट इसमें मज़ीद हमारे पास और क्या है, अच्छा टेक्स्ट की ये पहली फॉर्म थी कि आप बोल्ड इटैलिक, अब देखें एक में मैंने फ्लैट यूज़ की, एक में बोल्ड, और अगर मैं ये 2022 का जो वर्ड है इसको मैं फोर्थ फॉर्म इसके लगा देता हूँ, मींस बोल्ड इटैलिक दोनों कर देता हूँ, तो ये टेक्स्ट मेरा बोल्ड इटैलिक दोनों में से लगे। तो एक ही लाइन में हमने सिंपल बोल्ड और इटैलिक हम यहाँ पे लगा देते हैं, और ये इटैलिक होनी चाहिए थी तो हम इसमें इटैलिक कर देते हैं। तो ये देखें सिंपल बोल्ड इटैलिक और बोल्ड इटैलिक। तो आप जब चाहे फ़ॉन्ट में इस तरह की चेंजिंग कर सकते हैं। वैसे कोशिश करें सेम, हाँ कुछ ख़ास वर्ड हों, कुछ ज़रूरी वर्ड हों तो उनके लिए हम यहाँ पे फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं या अलग ऑप्शन दे सकते हैं। अदरवाइज़ हमारी फ़ॉन्ट जैसे चल रही है उसे चलने रहना देना चाहिए। अच्छा वापस हम क्या करते हैं, हमें सब नॉर्मल चाहिए तो हम यहाँ से रेगुलर पे क्लिक करेंगे जस्ट, तो ये सारी फ़ॉन्ट रेगुलर हो जाएगी। अच्छा अब मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमने लिखनी है या काम करना है, तो हमने फ़ॉन्ट को जाना कि फ़ॉन्ट कैसे चेंज होती है ऐसे, और फिर इसमें आगे वैल्यू है, इसमें एरियल फ़ॉन्ट भी है जो कि बिल्कुल टाइम्स की तरह ही काम करती है, और इसमें भी इटैलिक बोल्ड, बोल्ड इटैलिक ब्लैक इसमें एक एक्स्ट्रा है, ये बोल्ड फ़ॉन्ट होती है, तो आप ये भी यहाँ पे ले सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद आ जाती है फ़ॉन्ट के साइज़ को पॉइंट वाइज बड़ा करना। हमने जो साइज़ बड़ा किया था वो यहाँ से माउस की मदद से शिफ्ट के साथ छोटा या बड़ा हमने किया था, लेकिन अगर आप चाहते तो साइज़ को मज़ीद अलग तरीके से भी बड़ा कर सकते हैं। 100 के क्लास नहीं ली जा सकती, उस दिन भी मैंने बताया था यार, अगर लेते भी हैं तो कैमरा ऑफ कर दें। अच्छा उसके बाद हमने ज़रा वापस जाना है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ये वर्ड सेलेक्ट करके डिलीट कर देना, जस्ट कोर्स 22, या इसको भी मैं छोड़ता हूँ कैप्स लॉक ऑन करके, मैं यहाँ पे ये वर्ड ऐसे लिख देता हूँ। और अब मुझे इसका टेक्स्ट ज़्यादा करना है तो शॉर्टकट की मैं आपको लगा दूँ, किधर गई है ये ऐप, मेरे ख्याल में मेरे से डिलीट हो गई है, इसी वजह से काफ़ी दिन से शो ही नहीं हो रही। अच्छा चले यहाँ पे मैं बोलूँगा तो आप समझ जाएंगे, ना समझ लगी तो मुझे बताइए कि मैं टाइप कर दूँगा। यहाँ पे हमने टेक्स्ट के साइज़ को बड़ा करना है, ठीक है। तो पहला तो सिंपल ऑप्शन मैंने आपको बता दिया जो मैं भी करता हूँ, मुझे भी कभी मतलब पॉइंट वाइज मैंने इस तरह से टेक्स्ट को बड़ा नहीं किया, और कोशिश यही है कि यार साइज़ में हम ऐसे फ़ॉन्ट को खींच सकते हैं। चलो ये आ गई, गुड हो गया, लेट आई। अच्छा यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रख लिया और मैं इसके साइज़ को वापस छोटा करने जा रहा हूँ, मैंने छोटा कर दिया। अब डबल क्लिक करूँगा और कंट्रोल ये प्रेस कर लूँगा, ठीक है। डबल क्लिक करने से क्या होता है कि टेक्स्ट एडिट जो करते हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट जो है, लाइक ये मैंने अब टेक्स्ट को क्लियर कर दिया, अब इससे आगे मैं कुछ भी नहीं करने वाला। मुझे अगर एडिट करना है तो मैं डबल क्लिक करूँगा ये एडिट में, मतलब जब ये लाइन ब्लिम करती है तो ये एडिटेबल टेक्स्ट हो जाता है, मतलब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, गुड।
लेकिन मैं इसमें कुछ लिख नहीं रहा, मैं इसमें साइज़ बड़ा करना चाहता हूँ या छोटा करना चाहता हूँ या कुछ भी करना है, तो मुझे सबसे पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर मैं इसमें कोई स्पेस बढ़ाना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट को फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, कलर चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे ना कोई नहीं मसला यार, इसमें सॉरी वाली क्या बात है, जो बात है वो बात है। कंट्रोल ए प्रेस करते हैं यहाँ पे, और जब हमारा ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसके साइज़ को बड़ा करना है। तो मैंने एक तरीका आपको बताया कि आप कंट्रोल के शिफ्ट के साथ होल्ड करके इसको खींच के बड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम चाहते हैं नहीं यार, ये हमारा जो काम है वो अलग होना चाहिए, और हम इसके साइज़ को कीबोर्ड की मदद से साइज़ बड़ा करना चाहते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट और आपने डॉट प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट डॉट प्रेस करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है, आपका जो ऑब्जेक्ट है, वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। और इस तरीके से कंट्रोल शिफ्ट डॉट 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 जितना भी है, आप यहाँ से साइज़ को आसानी से बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डॉट, ठीक है। और अगर हमें इसके साइज़ को कम करना हो, कंट्रोल ए और कंट्रोल शिफ्ट डॉट प्रेस करेंगे, साइज़ बड़ा हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट कॉमा प्रेस करते हैं तो हमारा जो साइज़ है वो बिल्कुल उसी स्पीड से कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये कीबोर्ड की शॉर्टकट की है जिसकी मदद से हम वापस यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे चेक कर रहे थे कि टेक्स्ट की जो साइजिंग है वो किस तरीके से ज़्यादा और हम कम कर सकते हैं। डबल क्लिक करते हैं और कंट्रोल ए और कंट्रोल शिफ्ट डॉट की मदद से, कंट्रोल शिफ्ट और डॉट शॉर्टकट की आपके पास ऊपर आ रही है, तो हम जब कंट्रोल शिफ्ट डॉट प्रेस करते हैं तो साइज़ हमारा बड़ा हो जाता है। और यही कंट्रोल शिफ्ट कॉमा जब प्रेस करते हैं तो साइज़ हमारा कम होना शुरू हो जाता है। ये शॉर्टकट की है इलस्ट्रेटर में टेक्स्ट को बड़ा करने की और छोटा करने की। कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे, टेक्स्ट हमारा लेवल हो गया। वैसे जब हम एज अ प्रोफेशनल अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो मैंने कभी भी ये शॉर्टकट की बहुत कम इस्तेमाल की है, लेकिन पता होना जो आप जान सकते हैं वो ज़रूरी है। बाकी आप शिफ्ट के साथ साइज़ को छोटा या कम करना हो, ऊपर से अच्छा टेक्स्ट को ऊपर से कम करना हो तो ये कॉर्नर आप यूज़ करेंगे, और मतलब अगर आपको लेफ़्ट साइड पे इसको लेफ़्ट साइड पे ही रखना है तो फिर आप टॉप यहाँ पे रखेंगे और इस तरीके से ड्रैग करेंगे। और अगर आपको यही साइज़ ऊपर की तरफ चाहिए तो आप नीचे से ड्रैग करेंगे, ताकि ये एरिया, मतलब ये भी पोजीशन होती है कि हम किस पोजीशन में अपने टेक्स्ट को कम करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप ज़रूर इन चीज़ों को ट्राई करें और आपके लिए काफ़ी फ़ायदे में रहेंगी। टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ कि आप अपने बैलेंस में रखें, मीन्स शिफ्ट के साथ आप सारा काम सेट करें। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मज़ीद बतानी है। मैं आर्ट के साथ टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को कॉपी कर लिया। अब ऊपर वाला जो टेक्स्ट है, ऊपर वाली जो लाइन है, मैं यहाँ पे कोई वर्ड लिखना चाहता हूँ, मीन्स मैं प्रोफेशनल का वर्ड ही लिखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अब टेक्स्ट को मैं कैसे कम करूँगा, मुझे ये टेक्स्ट इसके ऊपर इतना छोटा सा चाहिए, और मैं अब नया टेक्स्ट नहीं लूँगा। मैं क्या करूँगा, कॉपी करके इसी को शिफ्ट के साथ मैंने कम करना है। मैं चाहता हूँ कि इसकी ये पोजीशन जो लेफ़्ट पे है ये यहीं पे रहे। बस मुझे क्या करना है, ये यहाँ पे लगाने के बाद इसको ज़रा सा ऊपर लेके जाना है, और यहाँ पे मुझे जो वर्ड लिखना है वो हम डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और फिर लिखेंगे प्रोफेशनल। ठीक हो गया। तो ये टाइपोग्राफी का एक असूल आप लाजमी यहाँ पे जान लें कि जब भी हम काम करें, हमारा काम कभी ये ना हो कि हमने ये टेक्स्ट इतना बड़ा लिया हुआ तो हम इसको पहले यहाँ किसी और जगह पे ला के यहाँ पे रखें, पहले इसको यहाँ पे कम करें, फिर यहाँ से एडिट करके फिर यहाँ लेके जाएं। ऐसा आपने कभी नहीं करना। आपने हमेशा टेक्स्ट जिस पोजीशन में आप लिख रहे हैं, मीन्स आप, इसमें एक और ज़बरदस्ती चीज़ होती है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। आपके पास ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इतना सा एक रेक्टेंगल आपके पास है, टोटल ये एरिया आपके पास मौजूद है। आप इसके अंदर अंदर ही टाइपिंग करना चाहते हो, तो अब बार बार आपको बाहर से ला के टेक्स्ट की सेटिंग नहीं करनी, आप इसी के अंदर सारे वर्ड लिखना चाहते हो। तो आर्ट के साथ आपने कॉपी कर लिया। अब मुझे ऊपर से इसको कम करना है तो मैं शिफ्ट को दबाऊंगा, साइज़ को कम कर लूँगा, यहाँ तक रख लूँगा और थोड़ा सा मज़ीद हम कम कर लेंगे और फिर डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए, और यहाँ पे प्रोफेशनल ग्राफिक्स का वर्ड हमने लिख लिया। ये बहुत आसान तरीका है। अगर हम ये चीज़ सोचते रहते हैं कि कौन सा टेक्स्ट छोटा करना है, कौन सा बड़ा करना है, तो इस चक्कर में या कितने पॉइंट में रहना है,
तो ये चीज़ कभी भी आपको एक प्रोफेशनल लेवल तक नहीं लेकर जाएगी। आप पॉइंट में फंसे रहेंगे, यार इस जगह पे मैंने इतना पॉइंट रखा है, फलां जगह पे मैं इतना रखूँगा, तो वो सरासर आपकी टेंशन ही है। तो आपने देखना है कि यार कहाँ पे मेरी चीज़ परफेक्ट आ रही है। मुझे लगता है प्रोफेशनल का वर्ड छोटा है तो यहाँ पे बहुत अच्छा आएगा, और अगर ये सेंटर में आ जाए तब भी यहाँ पे ये अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आपको ज़रूर क्योंकि अगर आप टेक्स्ट की वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, मीन्स अगर इसी साइज़ का टेक्स्ट बनाना चाहते हैं, तो आप देखें आपका प्रोफेशनल वर्ड कितना दूर निकल जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाली ये चीज़ होती है कि वर्ड के भी अपनी अपनी एक प्लेस होती है। मीन्स आप कोई बड़ा सा नाम है, जैसे हम ऐसा कहते हैं कि किसी कोई भी एक बड़ी कंपनी का नाम हमारे पास आ गया, तो उसका जो लोगो होता है, हमेशा लोगो को अलग क्यों किया जाता है, वो टैग लाइन जो होती है। मीन्स जैसे यू फ़ोन है, ठीक है, और इसकी टैग लाइन आ जाती है तुम ही तो हो, और मतलब जोंग की है सब कह दो, मतलब टैग लाइन जो होती है। तो कभी भी आपने देखा है कि टैग लाइन बहुत बड़ी आई हो, नहीं होता, वो छोटी सी किसी कॉर्नर में किसी एक जगह, या आपके जो लोगो होता है उसी के साथ छोटा सा टैग लाइन हमेशा होता है। तो ये टैग लाइन की वही जो कंडीशन है, वही जो असूल है, आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमेशा हर टेक्स्ट की एक लिमिट होती है, हर टेक्स्ट की अपनी एक वैल्यू होती है। यहाँ पे प्रोफेशनल क्या है, प्रोफेशनल जस्ट एक टैग है। किसके ऊपर ये टैग लगेगा, हमारे ग्राफिक्स के वर्ड के ऊपर, ठीक है। तो जब आपके पास इसी तरह से किसी कंपनी का नाम आ जाए, लाइक कार, रेंट ए कार, और उसके नीचे टैग लाइन लंबी सारी आती है, वही डील आर कार्स व्हीकल्स, या कुछ भी जो भी मतलब लफ्ज़ होते हैं, अब मेरे दिमाग में नहीं चढ़ रहा है, लेकिन वो पूरी लाइन एक होती है, उसमें काफ़ी सारा कुछ लिखा। अब कभी भी आपने देखा है कि वो आपने पहले रेंट ए कार लिखा और उसके नीचे वो उसी साइज़ में कभी बड़ा आप नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आपके पास स्पेस भी कम होती है। इतने वर्ड जब उसी साइज़ में बड़े बड़े लिखेंगे तो जो मेन वर्ड होगा उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। मीन्स अगर मैं यहाँ पे ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग को शो कर रहा हूँ, ठीक है, ये ग्राफिक का वर्ड है, इसी के साथ आर को मैं दबाता हूँ और यहाँ पे मैं वर्ड लिखने जा रहा हूँ, डबल क्लिक कर दूंगा और डिज़ाइन। तो देखें, अब अगर मैं प्रोफेशनल को भी इसी तरीके से बड़ा कर दूँ, मैं समझा देता हूँ आपको यहाँ पे, तो क्या हुआ, बिल्कुल वैल्यू ख़त्म हो चुकी है मेरे इन दो वर्ड की। तो हमेशा जब हमें किसी बंदे को ये वर्ड समझाना हो कि यार इस वर्ड के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, यही वाली सेटिंग हमेशा जो छोटे वर्ड हैं जिनकी कोई मतलब जो खाली टैग के लिए लगते हैं उनको हमने यहाँ पे रखना है। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में डिज़ाइनिंग और जा रहा है तो मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा छोटा करना है, इसकी लिमिट यहाँ पे रखनी है ताकि ये इस एरिया से बाहर ना जाए। तो दोनों तरफ से मुझे थोड़ा छोटा करके सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा, प्रोफेशनल का वर्ड यहाँ से बिल्कुल इसके लेफ्ट से स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पे हमें क्लियर है, जब कोई बंदा पढ़ने के लिए आएगा तो कलर चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट हमें क्या करना है, हमें प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वर्ड है तो हमें साफ पता चल गया कि यार यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात हो रही है। तो उसके बाद क्या होगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक मेन काम आ गया। इसी तरीके से कोई सी भी कंपनी, कोई सी भी चीज़ होगी तो उसका जो मेन टॉपिक होगा वो आपने बड़ा करके लिखना है। टाइपोग्राफी इसी को कहते हैं कि आप हर वर्ड की पहचान रखते हो, कौन सा वर्ड बड़ा करना है, कौन सा वर्ड छोटा करना है, किस वर्ड की कितनी वैल्यू है, ये सारा कुछ। अब देखिए, हम कभी मतलब कि कोई सी पहले स्कूल में भी लेटर वगैरह लिखते थे तो थैंक्स का एक वर्ड होता था, वो हम बिल्कुल लास्ट पे जाके लिखते थे, ठीक है, और वो भी छोटा सा करके लिखते थे। क्या हुआ, अब थैंक्स एक शुक्रिया अदा करने के लिए, लेकिन वो हम बिल्कुल क्यों, वो फॉर्मेलिटी है, वो टैग है, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमारा मेन वर्ड है, प्रोफेशनल इसका टैग है, और इसके साथ मज़ीद टैग कौन कौन से हैं, इसके साथ मज़ीद टैग ये भी होगा कोर्स, कंट्रोल ए, कोर्स 2022 इंटर, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी वैल्यू होगी। अच्छा, इसको मैं ज़रा ओपन करके आपको समझाता हूँ कि क्या है ये वर्ड और जो मैं चीज़ आपको समझा रहा हूँ उसमें फ़र्क क्या आएगा। तो मैं इन सब को यहाँ पे थोड़ा छोटा करके रख रहा हूँ, ऑपोजिट में इसको वापस करूँगा, आल्ट के साथ कॉपी करके यहाँ पे रख दूँगा, और फिलहाल के लिए आपको समझाने के लिए इसका जो कलर है वो मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, सब का जो टेक्स्ट साइज़ है वो सेम कर देता हूँ। मैं यहाँ से
मैं सबका टेक्स्ट साइज जो है वो 36 कर देता हूँ, ठीक है। यही मुझे मिलता जुलता मिल रहा है, तो मैंने सबका मतलब यही टेक्स्ट सेट कर लिया। अब आप खुद से अपनी समझ से इस चीज़ को, अगर आप नए हैं तब भी, काम करते हुए हैं तब भी, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यार हाँ, कि अगर हम हर वर्ड का ही साइज़ बिल्कुल लेवल रखना शुरू कर दें और एक ही फॉन्ट्स और एक ही साइज़ में सारा टेक्स्ट अगर हम लिखना शुरू कर दें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। अब यहाँ पे हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि ये क्या है। सिर्फ वर्ड तो लिखे हुए हैं प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स, लेकिन टाइपोग्राफी जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पे क्लियर नहीं हो सकती। वजह क्या है? क्योंकि हम लफ्ज़ की पहचान को ही नहीं जान रहे। हमें यहाँ पे लफ्ज़ को क्लियर करना है। अच्छा, इसकी सेकंड वे ये भी है कि अगर आप जो वर्ड क्लियर करना है, जिसको आपने लोगों को दिखाना है, उसका कलर चेंज भी हो सकता है। लेकिन क्या पता रेड में आपने जो कलर दिया लोग उसे पढ़ना शुरू कर दें प्रोफेशनल। यार ये क्या है? मतलब पहला और आखिरी, मतलब बहुत सारी बातों का निचोड़ ये है कि आप इस तरह की चवली नहीं मारेंगे। मतलब आपके पास जो टेक्स्ट मौजूद है वो कभी भी आप सेम सेटिंग में नहीं रख सकते। आपको ज़रूर उसके टेक्स्ट को जो टैग होंगे उनको कम करना है। छोटे वर्ड जो ज़्यादा आपको नहीं वैल्यू रखते वो आप कम करेंगे। मेन जो वर्ड होगा वो आपका सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो फिर वही बात आ जाती है, प्रोफेशनल का वर्ड मुझे यहाँ तक चाहिए तो मैं यहाँ तक रख लूँगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स का वर्ड मुझे ऐसे चाहिए, मैं ऐसे रख लूँगा। और भी छोटा कर सकता हूँ, इन दोनों के लेवल कर सकता हूँ। इन तीनों को सेलेक्ट करके हम यहाँ से सेंटर भी कर सकते हैं। ये अलाइन सेंटर है। मैं अभी सेंटर के ये अलाइन के बारे में भी आपको समझाता हूँ। तो देखिए ये चीज़ कितनी अच्छी और बेहतर है। लेकिन अगर यही काम हम यहाँ से वापस वहीं पे चले जाते हैं और इसको सेलेक्ट करके अगर हम इनको अलाइन सेंटर में करते हैं तो देखें नाचा गुड, बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो बस आपको ये चीज़ समझनी है कि कुछ वर्ड अपनी वैल्यू रखते हैं। जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक शोबा है, मतलब एक हुनर है जिसको हम प्रोमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपने हमेशा अब देखिए जब भी कभी सेल लगी हो अमेज़ॉन पे, दराज पे लगी हो, तो कभी भी आपने सुना है कि यार ये वर्ड बड़ा हो गया। अमेज़ॉन छोटा सा साइड पे पड़ा होता है, या दराज का जो वर्ड है वो छोटा सा साइड पे पड़ा होता है। क्या होता है, जो ऑफ़र चल रही होती है उस टाइम, मतलब अब पीछे 11 की एक ऑफ़र आई थी, 12 की भी आई थी, लेकिन 11 की बहुत ज़्यादा ऑफ़र थी इसकी, आई थिंक दराज की। तो क्या हुआ था, हर तरफ वो 11 को बड़ा बड़ा करके लिख रहे थे, बाकी क्या था उसके नीचे टैग लाइन लिखी होती है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। कुछ एग्जांपल इंशाल्लाह मैं आपको आपके ग्रुप में सेंड करूँगा, आप बेहतर तरीके से टाइपोग्राफी को और मज़ीद ये यहाँ तक जो मैंने चीज़ें बताई इसको आपने जहन में रखना है। और इसके साथ साथ आगे मज़ीद जितने भी स्टेप होंगे आप लेंगे, आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी समझ आना शुरू हो जाएगी। अब जितना भी हम कोई काम करेंगे, कोई हेडलाइन बनाएंगे, तो उसके नज़दीक उसकी टैग लाइन, उसके ऊपर जो वर्ड होगा वो सारा आपने कुछ इसी तरीके से सेट करना है। आगे आपको जो असाइनमेंट मिलेंगी उनका भी कुछ सेटिंग जो होगी वो समथिंग मैंने 2 स्टेप आपको बड़ी आसानी से समझा दिया, ठीक है। कि आपको मेन वर्ड टॉप पे रखना है, बाकी छोटे होने चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा भी छोटे नहीं। अब ये ना हो कि प्रोफेशनल का वर्ड यहाँ पे आप इतना सा कर दें, तो ऐसा भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब वैल्यू होनी चाहिए हर वर्ड की अपने अपने हिसाब से, इस चीज़ को ज़रूर समझिएगा। अच्छा, ना समझ आई तो आपके आगे असाइनमेंट भी आ रही है, या कुछ एक बार प्रैक्टिस करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसको देखेंगे। ये नहीं कि अगर आप बिल्कुल बेसिक हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको इस चीज़ की समझ आएगी, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे समझ आती जाएगी। अच्छा, अब टेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं और मज़ीद कुछ चीज़ों को ज़रा जानते हैं। मैं ज़रा शिफ्ट के साथ साइज़ को बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, टेक्स्ट में स्पेसिंग के हवाले से अगर देखें तो मैं डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर, ये एडिट कर लूँगा। डबल क्लिक करने से क्या होता है कि एडिट होना शुरू हो जाता है। अब इसमें हम कोई सा भी वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, और कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद शिफ्ट आल्ट 2 और फिर उसके बाद शिफ्ट आल्ट और राइट वाला एरो प्रेस करेंगे। शॉर्टकट की आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट हम यहाँ पे प्रेस कर देते हैं, क्लिक, कंट्रोल ए कंट्रोल शिफ्ट और एरो प्रेस करेंगे तो ये राइट साइड पे स्पेस इसकी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। मतलब टेक्स्ट में जो स्पेस है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और अगर आप स्पेस को कम करना चाहें तो कंट्रोल शिफ्ट वही दबाया हुआ और लेफ़्ट वाला एरो, राइट एरो से स्पेस ज़्यादा होगी और लेफ़्ट एरो से स्पेस कम होगी। स्पेस ज़्यादा
स्पेस कम। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप ये काम इसमें कर सकते हैं। कंट्रोल इंटर, बस हमने कंट्रोल इंटर प्रेस करना या सिलेक्शन टूल लेना, ये काम हमारा हो गया। ये टेक्स्ट की कुछ एक और सेटिंग आपको एक और स्टेप पता चला। अब टेक्स्ट में और क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम जानते हैं। हम विंडो में जाएंगे और विंडो में हमने क्या करना है, यहाँ से हम नीचे आ जाएंगे टाइप में। टाइप में आने के बाद फिर हम यहाँ से चले जाएंगे करेक्टर पैनल पे। ठीक है, ये करेक्टर पैनल में आपको करेक्टर स्टाइल और ओपन टाइप, पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें, हमें सिर्फ पैराग्राफ और कैरेक्टर ज़रूरत पड़ते हैं। तो हम कैरेक्टर लेंगे तो हमारे पास ये पोजीशन शो होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे 4 डॉट लाइन जो हैं इन पे क्लिक करेंगे और इसमें शो ऑप्शन कर देंगे, तो इसके कंप्लीट ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। इन ऑप्शन में क्या है, पहला तो यही है जहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट होती है, और दूसरा फ़ॉन्ट की सेटिंग ये वाला, और तीसरा फ़ॉन्ट का साइज़। यहाँ पे चौथा ये स्पेसिंग का है, जो मैंने अभी आपको स्पेस लाइट रेफ्ट से करना बताई, वो स्पेसिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। इसको कोशिश करें जो बाय डिफ़ॉल्ट है रहने दें। ये वाली भी सेटिंग इसी तरीके से शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करना चाहें तो जो मैंने बताई वो आप कर सकते हैं। इसमें मज़ीद टेक्स्ट की वैल्यू है। अगर आप टेक्स्ट को, अब देखिए, आप टेक्स्ट को इस तरीके से बड़ा करना चाहें, जैसे ये प्रोटेट साइड से बड़ा करना चाहें तो आप ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं, और कम करना चाहें तो ऐसे कम भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे स्पेसिंग, क्लोजिंग स्पेसिंग है, तो आप मतलब टेक्स्ट को अगर क्लोज भी करना चाहें, ओपन करना चाहें, फैलाना चाहें, तो ये काम यहाँ से भी हो जाएगा। और ये काम आप माउस की मदद से ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप इस टेक्स्ट को ऐसे भी खींच सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, सिवा बजाय आप यहाँ भी करें, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसमें कुछ मज़ीद इतनी खासी चीज़ें नहीं हैं, यही कुछ है। टाइप टोटल बस दिमाग का काम है, टाइपिंग करनी है, बस तरीके से आपने उसको बिठाना है। उसमें ये अलग अलग जो चीज़ें होती हैं इसमें, हाँ, जो टेक्स्ट किसी वेव के ऊपर लिखना है वो हम, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो हम अभी जानेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने जिस चीज़ को मज़ीद देखना है, ये फ़ॉन्ट्स मैं आपको लिंक से शेयर करूँगा ग्रुप में। वो वेबसाइट है डा फ़ॉन्ट के नाम से, बेशक आप गूगल में जाके सर्च कर लें, वहाँ से फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लें। फ़ॉन्ट्स मैं भी बताऊँगा आपको कि कौन सी यूज़ करनी है इंशाल्लाह। एक डिटेल में ये चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा कि कौन कौन सी फ़ॉन्ट आपके लिए बेहतर होगी। लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे टेक्स्ट की इसमें जो सेटिंग है उसके बारे में बताने दें। अच्छा, यहाँ पे ये काम हो गया, तो इसके बाद हम पैराग्राफ में चलते हैं। पैराग्राफ में हमारे पास रेक्टेंगल है, तो या फिर हम डायरेक्टली ये देखें सिंपल टाइप टूल है। इसके बाद एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल है कि हम जैसे क्लिक करते हैं और हम अपना कोई एरिया, मींस हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, एलिप्स शेप ले लेते हैं, और एलिप्स शेप को मैं कुछ इस तरीके से ड्रैग कर देता हूँ। जब ड्रैग कर लिया तो क्या होगा, अब इसमें हम कोई अपनी फ़ॉन्ट्स लगाना चाहते हैं तो हम इस सर्कल के अंदर अंदर ही उसको रखना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो फ़ॉन्ट के पॉइंट हैं वो 6 कर देंगे, कम कर देंगे, ताकि हमें सही से समझ लगे। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप टूल के नीचे एरिया टाइप टूल पे क्लिक करेंगे और अपने माउस को बिल्कुल यहाँ पे लेकर आ जाएंगे। जस्ट हमने इस सर्कल के ऊपर क्लिक करना है, तो अब हमारा जितना भी टेक्स्ट है वो इस सर्कल के अंदर लिखा शुरू हो जाएगा। बस इसी सर्कल के अंदर आप बेशक जो कुछ मर्जी कर लें, ये इस एरिया को नहीं तोड़ेगा। इसे कहते हैं एरिया टाइपिंग। आपने कोई सा काम कर रहे हैं, उसमें आपने, जैसे आपके पास सिर्फ इस एरिया में प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के नीचे आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतनी स्पेस है, और आप चाहते हो जस्ट इस एरिया में आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो, ये वाला। ठीक है, तो आप इसके नीचे इतना सा पैराग्राफ को लिखना चाहते हो, तो आप पहले उसमें एरिया लगाना, जो आप चाहते हो कि ये टाइपोग्राफी बनी रहे, इससे एरिया मेरा जो है वो जो टेक्स्ट है वो बाहर ना जाए, तो आप इस तरीके से पहले बॉक्स लगा दें। फिर उसके बाद एरिया टाइप टूल लें, जस्ट क्लिक करें, तो ये देखें अब आपका टेक्स्ट इससे बाहर नहीं जाएगा, जो भी लिखेंगे इसके अंदर अंदर ही रहेगा। अब इससे आगे की कहानी मैं आपको बताता हूँ कि टेक्स्ट को मज़ीद सेट कैसे कर सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे पैराग्राफ का ऑप्शन मिलता है, ये यहाँ पे भी मिल जाता है, और दूसरा आपको जो पैनल मैंने करेक्टर का बताया इसी के साथ आप देखेंगे पैराग्राफ का ऑप्शन होगा। तो पैराग्राफ में अभी जो हमने जो सेटिंग रखी हुई है इसे हम अलाइन लेफ़्ट कहते हैं, मींस अब सारा टेक्स्ट लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है, और अगर यहीं से हम अलाइन सेंटर कर दें तो हमारा पहला जो वर्ड है वो सेंटर से स्टार्ट होगा और लास्ट भी सेंटर पे ही ख़त्म होगा।
उसके बाद हम इसको अलाइन राइट कर देते हैं, तो अब सारी अलाइनमेंट राइट से बैलेंस होना, लेवल होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास जस्टिफाई आ जाता है। जस्टिफाई क्या होता है कि हमारी सारी लाइनें लेवल होंगी, जस्ट जो आखिरी लाइन है वो लेफ़्ट पे जाके क्लोज हो जाएगी। मीन्स ये फुल होती है, देखें पहले ये फुल नहीं थी, मतलब ऐसी थी। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, देखें अब यहाँ से आके ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो रही है। लेकिन जब हम जस्टिफाई करते हैं तो सारी लाइनें लेवल 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 ख़त्म हो रही हैं और लास्ट वाली लाइन लेफ़्ट पे क्लोज हो रही है। हम चाहते हैं कि लाइन सेंटर में क्लोज हो, तो अब देखें हर लास्ट लाइन मेरी सेंटर में क्लोज होना शुरू हो गई है। और फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ हर लास्ट लाइन मेरी राइट पे हो, तो राइट पे क्लोज होना शुरू हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ फुली क्लोज हो जाए, मतलब इनमें गैप ही ना रहे, तो जस्टिफाई ऑल लाइन, तो जो वर्ड हमारा एक्स्ट्रा होगा वो यहाँ पे स्पेसिंग में आ जाएगा। अब हमारा ये फुल वर्ड यहाँ पे बढ़ चुका है। तो अब देखें इस तरीके से आप एक लेवल में टेक्स्ट को बांध सकते हैं, एक लेवल में अपने टेक्स्ट को रख सकते हैं। आप चाहते हैं कि यार अब टेक्स्ट इससे बढ़ नहीं चाहिए, हाँ अगर आप बॉक्स को बढ़ाते हैं तो टेक्स्ट फिर उस हिसाब से बढ़ता है। और अगर आप नहीं बढ़ाते, लेवल रखते हो, जितनी आपने सेटिंग कर दी, अब देखें ये कितनी अच्छी लग रही है क्योंकि ये बैलेंस है। और यही टेक्स्ट अगर आपने ऐसे लिखा होता तो ये कुछ ऐसे बनता, और फिर आप इंटर प्रेस करके करके लाइनों को सीधा करते तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम बन जाती। तो ये सेटिंग हमारी एरिया टाइप में हम कुछ इस तरीके से करते हैं। हाउ टू फर्स्ट वन लार्ज हर लाइन की फर्स्ट लेटर कैपिटल हो। सर अगर हमें ओवल शेप के अंडर स्टेट टेक्स्ट चाहिए हो तो कौन सा होगा, या पूरा मैनुअली टाइप? नहीं, उसमें भी आप यही काम करेंगे। जैसे ये वर्ड मेरा यहाँ पे है, तो आप अगर ओवल शेप लेते हो ऐसे वाली, और इसको स्वैप कर देते हो और यहाँ पे आप टाइप लेते हैं तो क्लिक करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से टेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स आपकी कोई सी भी शेप होगी उसमें ये टेक्स्ट उसी तरीके से लेवल हो जाएगा, उसी हिसाब से इसको ये शेप को फॉलो करता है टोटली। आपकी किसी भी तरह की कोई शेप होगी ये जस्ट उसी को फॉलो करेगा। ठीक हो गया। टेक्स्ट की सेटिंग कुछ यहाँ तक, आज के लिए इतनी ही काफ़ी है। और मज़ीद इंशाल्लाह जो भी होता है कल हम जानेंगे, और मज़ीद टेक्स्ट के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, फ़ॉन्ट्स अच्छी सी, और मज़ीद अभी टेक्स्ट में काफ़ी कुछ रहता है, टाइप ऑन अ पाथ है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। सबसे मज़े वाला टाइप ऑन अ पाथ है, इसको हम जानेंगे और अपने टेक्स्ट को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सो आज तक हमारे लिए यही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल की क्लास में कुछ नया जानेंगे। कनेक्शन सही जा रहा है सर? हाँ अभी सही जा रहा है लेकिन कभी कभी से मौत बढ़ जाती है। अगर ये ओवल बीच से येलो होगा तो हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, वो कोई मसला कोई नहीं है। देखें आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट हो तो डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप कोई सा भी कलर अगर देना चाहें, कलर ये भी चेंज हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि ये जो आपका मेन मतलब टेक्स्ट से पहले अगर आप इसको येलो कर देते हो, मीन्स ये ऐसे ब्लैक है, हम इसको येलो कर देते हैं तो ये अपना कलर छोड़ देगा। मीन्स क्योंकि इसमें अब एरिया टाइप इसी वजह से फ़ॉन्ट आती है, तो फ़ॉन्ट जैसे इसके ऊपर आएगी तो ये ओरिजिनल कलर यहाँ पे छोड़ देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करके उस पर टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, या यही शेप आपको कॉपी करके फिर बाद में लगानी पड़ेगी। सर फाइल लेटर कैपिटल कैसे करेंगे, मैं बताऊँगा इंशाल्लाह कल वाली क्लास में। सर एक ग्रुप में एक जॉब पोस्ट की गई थी क्रिएटिव डिज़ाइनिंग के बारे में, हामिद सर ने की होगी और मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। सर उर्दू फ़ॉन्ट कैसे यूज़ करेंगे? उर्दू फ़ॉन्ट इलस्ट्रेटर में यूज़ हो जाती है लेकिन अच्छे तरीके से नहीं, उसके लिए इंच पे यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। सर क्रिएटिव डिज़ाइनिंग क्या होती है, समझ नहीं आई। क्रिएटिव डिज़ाइनिंग यार ये वर्ड है खाली, डिज़ाइनिंग ही होती है। मीन्स क्रिएटिव क्या होता है कि यार वो बंदा जो खुद से मतलब एक्सपीरियंस बंदे को कहते हैं कि यार वो अच्छे से काम करना जानता हो, बस क्रिएटिव का वर्ड क्रिएटिविटी मतलब ऐसे ही होता है। वर्ड सिंपल सा है, आपकी समझ में आ जाना चाहिए। ये खाली जस्ट ही लगा, जैसे अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स 2022 ये कोर्स ही है, लेकिन प्रोफेशनल लगाने से इसमें क्या होता है कि यार थोड़ा हाँ मतलब प्रोफेशनल है, होता है वही कुछ है। सर जूम पर वॉइस मैसेज नहीं जूम नहीं है, अगर अच्छा ही है, नहीं है नहीं तो आप मेरे कान खा जाते हैं सही पहले। ना बिल्कुल टेक्स्ट ही बेहतर रहता है। बाकी आपको अगर कोई ना समझ आए तो ग्रुप है आपके पास और मेरा नंबर भी है तो आप कर सकते हैं। फ़ी मानिल्लाह, इंशाल्लाह मिलते हैं कल के क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।